हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे विभिन्न राशियों के SI मात्रक। तो सबसे पहले तो मैं ये क्षमा चाहूँगा कि 2 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, अब रेगुलर आएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पीयर। वैसे तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको याद करेंगे। एम्पियर को हम याद रखेंगे एम्पलीफायर, डीजे जो होता है, ठीक है ना। और डीजे बजाने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? विद्युत धारा की, ठीक है ना। विद्युत धारा रहेगा तब ना हम डीजे बजा सकते हैं, मतलब बिजली रहेगा तभी तो हम विद्युत धारा मतलब डीजे एम्पलीफायर बजा सकते हैं ना। उसके बाद है कौन और रेडियन से याद रखेंगे हम रेडियो। अभी के समय में रेडियो कौन बजाता है? कौन बजाता है, ठीक है ना। उसके बाद है ठोस कोण, उसका है स्टेरेडियन। इसको याद रखेंगे, जो ठोस बंदा होगा ना, जो ठोस आदमी होगा वो हर जगह स्टे रहेगा, खड़ा रहेगा, रुका रहेगा, भागेगा नहीं, है ना। उसके बाद है दाब का होगा पास्कल। इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। दाब को याद रखेंगे हम दबाव से, ठीक है ना। मतलब दबाव में कोई बंदा जो है, कोई लड़का जो है, कोई बच्चा जो है आज पास तो कर जाएगा, ठीक है ना। अगर उस पर हम दबाव बनाएंगे पढ़ने के लिए, पढ़ो रे, अगर हम दबाव बनाएंगे वो आज पास तो कर जाएगा, लेकिन उसका कल जो है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए दबाव में मत पढ़िए, अपने मन से पढ़िए, खुद अंदर से इच्छा जगाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आगे है ताप का होगा केल्विन, ठीक है ना। तो केल्विन को याद रखेंगे हम कल से, इसको याद रखेंगे कल, ठीक है ना। कल तापमान बहुत ज़्यादा था, हम लोग बोलते हैं ना कल तापमान बहुत था, कल गर्मी बहुत था, ठीक है। उसके बाद है कार्य और ऊर्जा, उसका होगा जूल, ठीक है ना। ये दोनों का मात्रक जूल होता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? जूल को याद रखेंगे जूली से। जूली नाम की लड़की है, उसके पास इतना ऊर्जा है कि वह सारे कार्य, घर के जितने भी कार्य हैं, ठीक है ना, वो सारे कार्य को मिनटों में पूरा कर देती है। जूली नाम की लड़की के पास इतना ऊर्जा है कि वो घर के सारे कार्य को मिनटों में कर देती है, ठीक है। ऐसे करके याद रख सकते हैं। फिर है शक्ति का ऐसे मात्रक होगा वाट, ठीक है ना। जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा ना वो आपका वाट लगा देगा, है ना। जो शक्तिशाली आदमी होगा वो आपका वाट लगा देगा, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी वाणी बोलिए जो जमकर झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए कि आपसे तगड़ा होए, ठीक है ना। जो आपसे तगड़ा हो उससे मत बोलिए, ठीक है। आगे देखते हैं प्रतिरोध का होगा ओम। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। जीवन में हमेशा प्रतिरोध आता है, ठीक है ना, रुकावटें आती है, दुख आता है, ठीक है ना। तो हम लोग को रुकना नहीं चाहिए और ओम का जाप करते रहना चाहिए हमेशा। भोले बाबा ही पार लगाएंगे, ठीक है ना, सभी दुख पीड़ा को हर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रेरक का होगा हेनरी, है ना। तो प्रेरक को याद रखेंगे हम प्रेरणा से रिलेट करेंगे, और हेनरी को याद रखेंगे हैरान, ठीक है ना। एक बंदा हमको मिला था, ठीक है ना, वो इतना अच्छा प्रेरणा हमको दिया, इतना अच्छा मोटिवेट किया कि मैं अभी तक हैरान हूँ। बहुत अच्छा प्रेरणा हमको दिया था। उसके बाद है बल न्यूटन, ठीक है ना। तो बल का हो जाएगा न्यूटन, ऐसा ही मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है न्यू, ठीक है ना। न्यू, हर एक जो न्यू चीज़ होगा ना, हर एक न्यू सामान जो होगा उस पर बलवान व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है। वो ज़बरदस्ती उसको छीन लेता है, उसको ले लेता है। इसके जो पैसा से बलवान है, जो पावर से बलवान है ना। हर एक न्यू जितना भी वस्तु है उस पर किसका अधिकार होता है? बलवान व्यक्ति का होता है। उसके बाद आवेश का ऐसा ही मात्रक होगा कुलाम, ठीक है ना। इसको हम कैसे याद रखेंगे? आवेश, कोई आवेशित हो जाता है, आवेश में आ जाता है, गुस्सा में आ जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? कूल डाउन, ठीक है ना। कूल डाउन, ठीक है। ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। आवृत्ति का हो जाएगा हर्ट्ज, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है तरंग धैर्य एंगस्ट्रम, इसका पर्यायवाची शब्द ऐसा ही मात्रक होता है एंगस्ट्रम, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे तरंग धैर्य को? इसको देखिए, एक कहानी के माध्यम से याद रखेंगे। मुझे पता है कि तुम पढ़ते पढ़ते तंग हो रहे हो, लेकिन धैर्य रखो, जो अब होगा। धैर्य रखो, अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, तब ऐश करना, ठीक है ना। तो तरंग में तंग आया,
धैर्य, धैर्य रखो, ठीक है। फिर उसके बाद एंगस्ट्रॉम, मतलब एस करोगे, ठीक है ना, एस करना, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम, इसको ऐसे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कठिन है लेकिन आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, नहीं तो अगर रट सकते हैं तो आप रट लीजिए, लेकिन अगर ऐसे करके याद रखते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप आसानी से उसका सही आंसर मार सकते हैं, ठीक है ना। इतना ऐसे आप कितना भी रट लीजिएगा भूल जाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद है विभवांतर, ठीक है। विभवांतर का हो जाएगा बोल्ट, विभवांतर का हो जाएगा आपका बोल्ट, ठीक है ना। अब देखिए, जब दो आदमी चुनाव लड़ते हैं, विभवांतर का हम रखेंगे अंतर, और बोल्ट का हो जाएगा वोट, वोट चुनाव में जो वोट पड़ता है, ठीक है ना। जब दो आदमी चुनाव लड़ते हैं तो उन दोनों के बीच में विभिन्न विभिन्न वोटों का क्या हो जाता है, बहुत सारे वोटों का क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। बहुत सारे वोट से क्या होता है, जीत और हार होता है, तो विभवांतर का हो जाएगा बोल्ट। ऐसे करके हम याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ठीक ना। ज्योति कैंडला, ज्योति कैंडला, ठीक है ना। या कैंडल जो है ज्योति फैलाती है ना, है ना, कैंडल से ज्योति निकलती है ना। उसके बाद है ज्योति फलस्क, ज्योति फलस्क, इसका हो जाएगा ल्यूमेन, ज्योति फलस्क का हो जाएगा ल्यूमेन, ठीक है ना। ज्योति जब प्रचलित करते हैं, ठीक है ना, तो वो मेन काम आएगा, ठीक है ना, तो वो मेन के काम आएगा। ज्योति जब मतलब ज्योति जब हम प्रज्वलित करते हैं तो वो मेन के काम आएगा, मेन मतलब आदमी, तब वो आदमी के काम आएगा, ठीक है ना। ज्योति जब शादी करते हैं। उसके बाद चुंबकीय फलस्क, ठीक है ना, चुंबकीय फलस्क वो होगा बेवर, ये हमारे लिए बेकार है, चुंबकीय फलस्क हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। तो बेवर मतलब बेकार, चुंबकीय फलस्क बेवर मतलब बेकार, ठीक है ना। लंबाई का वैसा ही मतलब जानते ही हैं, इस आसान है, मीटर, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, चाल का मीटर प्रति सेकेंड, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है आप लोगों का लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़े हैं, क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। उसके बाद परिस्थितिक दबाव, उसका होगा बाड़, ठीक है ना। इसको कैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, जिंदगी जो है, ठीक है ना, या परिस्थिति जो है वो बार बार हम पे क्या करती है, दबाव बनाती है, हमारे जीवन में बार बार हम पे दबाव बनाती है, परिस्थिति जो है बार बार हमारे ऊपर दबाव बनाती है, ठीक है। इसको ऐसे करके हम याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है ध्वनि तीव्रता, क्या है, ध्वनि तीव्रता, ध्वनि प्रबलता, इसका होगा डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता का हो जाएगा डेसिबल, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम याद रखेंगे, इसको हम ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको रखना पड़ेगा आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद होगा प्रदीपन, प्रदीपन का हो जाएगा लक्स, प्रदीपन का हो जाएगा लक्स। पदार्थ के परिमाण, उसका हो जाएगा मोल, क्या हो जाएगा, मोल। पदार्थ के परिमाण मतलब मोल, मतलब कुछ भी हम पदार्थ जा करके मार्केट में बाजार में खरीदते हैं तो क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं, क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं, ठीक है ना। अनुभार का मोल, ठीक है ना। हम एक एक अणु भी खरीदते हैं तो एक एक अणु का भी हम क्या करते हैं, मोल करते हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा कम दे दिया है तो हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए और चढ़ाइए, है ना, अनुभार, मतलब एक एक अणु के भार का हम क्या करते हैं, मोल करते हैं ना। खाने में से मिलने वाली जो ऊर्जा है, ठीक है ना, उसको किस में नापते हैं, कैलोरी में नापते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आप जब भी कोई भी खाने का सामान खरीदिएगा तो पीछे में ऊर्जा लिखा रहता है, इतना कैलोरी ऊर्जा इससे मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है आपका दाब का हो जाएगा पास्कल, दाब का क्या हो जाएगा, पास्कल, ये तो हम बता ही दिए थे आपको, ठीक है ना। दाब का हो जाएगा पास्कल, पीछे भी पढ़, दबाव में बच्चा पास तो कर जाएगा लेकिन उसका कल जो है अच्छा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है समतल कोण का होगा रेडियन, समतल कोण का क्या होगा, रेडियन, ठीक है ना। आज के डेट में रेडियो कौन बजाता है, बताया है ना आपको। समुद्र की गहराई मापने का जो मात्रक है वो है फायदम, ठीक है ना। अब देखिए, समुद्र की गहराई में जब इंसान जाता है तो मुंह में मास्क लगा के जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके जाता है, क्यों, क्योंकि उसका अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के नहीं जाएगा तो गहराई में क्या हो जाएगा, उसका दम घुटने लगेगा, है ना, फाइदम, उसका दम घुटने लगेगा, ठीक है। उसके बाद है धारिता का ऐसे मात्रक होगा फैराडे, धारिता का ऐसे मात्रक होगा फैराडे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, धरती स्थिर नहीं है, धरती स्थिर नहीं है, वह फिरती रहती है, मतलब घूमते रहती है, फिरते रहती है। धारिता का हो जाएगा धरती,
अब फैराडे हो जाएगा फिरती, ठीक है ना। धरती हमेशा फिरते रहती है, इसको ऐसे करके लेट हम कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है जल की प्रवाह, जल की प्रवाह का होगा क्यूसेक, ठीक है। पृष्ठीय तनाव न्यूटन प्रति मीटर, ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन यूनिट, डॉब्सन यूनिट। एक बैरल में कितना लीटर होता है, 159 लीटर होता है, ठीक है। इसको हम ये यहाँ से यहाँ तक इतना अपने मन से हम याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस बार का जो है ट्रिक थोड़ा सा हार्ड हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, 2-4 बार अगर वीडियो आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और ये है आपके लिए एक चैलेंज, ठीक है। क्वेश्चन है प्रदीपन का ऐसा मतलब क्या होता है, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। और वीडियो को आप 3 से 4 बार देख लें ताकि आपको ये याद हो जाए। और इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उल्टा करके देख लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको फिक्स नंबर देगा, तो इसको ना आप कैसे भी करके इसको रट जाइए, ठीक है ना। धन्यवाद।